दोस्तों, क्या आप भी किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि इसमें हमने करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके के प्रश्नों को भी कराए हैं, जो आगामी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी का संपूर्ण विश्लेषण आपको इस क्लास के अंदर मिलेगा। इस क्लास के अंदर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। दोस्तों, इस क्लास को शुरू करने के पहले आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, इस क्लास को हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 किस शहर में शुरू हुआ? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, ये जो शुरू हुआ है दोस्तों, ये 10 दिवसीय शुरू हुआ है और 12 सितंबर से ये शुरू हुआ है और चलेगा ये 22 सितंबर तक। दोस्तों, ये जो शुरू हुआ है दोस्तों, हाल ही में चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 किस शहर में शुरू हुआ है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भोपाल में शुरू हुआ है। ये भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है दोस्तों। अगर हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और श्रीमती आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के अभी गवर्नर यानी राज्यपाल हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी भोपाल शहर में चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का शुरू हो चुका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जम्मू और कश्मीर से राज्यसभा के लिए किसे नामित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये गुलाम अली को नामित किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जम्मू और कश्मीर में राज्यसभा के लिए किसे नामित किया गया है? गुलाम अली को। हम लोग बात करते हैं दोस्तों राज्यसभा की बात करें दोस्तों, भारत में राज्यसभा में कुल सदस्यों की जो संख्या होती है दोस्तों 250 होती है। कितना? कुल अधिकतम 250, जिसमें से कि राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों 12 सदस्यों को नामित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा? ध्यान रखिएगा, 12 सदस्यों को। राज्यसभा की बात करें दोस्तों, राज्यसभा की सदस्यता लेने के लिए न्यूनतम जो आयु है, ये भी ध्यान रखिएगा, न्यूनतम आयु दोस्तों 30 वर्ष है। राज्यसभा की सदस्यता लेने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 30 वर्ष। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जम्मू और कश्मीर से राज्यसभा के लिए किसे नामित किया गया? गुलाम अली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई सम्मेलन और प्रदर्शनी राजस्थान में कहाँ शुरू हुई? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई सम्मेलन और प्रदर्शनी राजस्थान में कहाँ शुरू हुई? तो कोटा में ये शुरू हुआ है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर राजस्थान में शुरू हुआ है? कोटा में। अगर हम लोग राजस्थान की बात करें दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ध्यान रखिएगा दोस्तों अशोक गहलोत है। इसको भी ध्यान रखिएगा, अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री है। और राजस्थान के जो गवर्नर, इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, कलराज मिश्र। राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हुआ, राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई सम्मेलन और प्रदर्शनी राजस्थान में कहाँ शुरू हुआ? तो कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूई की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यूई की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2013-14 के बाद सरकार द्वारा किया जाने वाला प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 74%, यानी 74%। 2013-14 के बाद सरकार द्वारा किया जाने वाला प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च कितना प्रतिशत बढ़ा है? 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा राज्य किसानों को एक विशिष्ट फॉर्म आईडी प्रदान करेगा? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों को एक विशिष्ट फॉर्म आईडी प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, भारत के अगले अटॉर्नी जनरल कौन होंगे? अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील, उसे ही कहते हैं अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। ये दोस्तों होंगे मुकुल रोहतंगी। कौन होंगे? मुकुल रोहतंगी। और ये क्रम की अगर बात करें मेरे भाई, तो ये 14 नंबर के, 14वें नंबर के होंगे। के वेणुगोपाल ये 13वें नंबर के थे। के वेणुगोपाल के स्थान पे देश के नए अटॉर्नी जनरल होंगे मुकुल रोहतंगी। दोस्तों हम यह बात करें मुकुल रोहतंगी, ये 12वें नंबर के मुकुल रोहतंगी ही देश के अटॉर्नी जनरल थे। फिर से दोबारा इनको एक बार काम करने का मौका मिला 14वें नंबर के। ध्यान रखिएगा, 12वें नंबर के जो अटॉर्नी जनरल देश के थे वो कौन थे? मुकुल रोहतंगी। देश का सबसे बड़ा वकील कौन होते? अटॉर्नी जनरल। अगर अटॉर्नी जनरल की बात करें दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 76। किस अनुच्छेद के अंदर? 76 के अंदर भारत के महान्यायवादी का चर्चा किया गया। देश के नए महान्यायवादी कौन होंगे? मुकुल रोहतंगी। क्रम कौन सा है इनका? 14 नंबर यानी 14वें नंबर के हैं। इस किनके स्थान पे ये बनाए गए? के वेणुगोपाल के स्थान पे। 12वें नंबर के यही मुकुल रोहतंगी ही देश के अटॉर्नी जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हिंदी दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। अगर बात करें दोस्तों विश्व हिंदी दिवस, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। हिंदी की बात करें दोस्तों, हिंदी का जो जननी है, हिंदी का जननी संस्कृत है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हिंदी का जननी क्या है? संस्कृत। और हिंदी जो लिखा जाता है दोस्तों देवनागरी लिपि में, इसको भी ध्यान रखिएगा, हिंदी जो लिखा जाता है देवनागरी लिपि में। और हिंदी भारत की राजभाषा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हिंदी भारत की राजभाषा। ये किस अनुच्छेद के अंदर है? तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद नंबर 343। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 343 में राजभाषा हिंदी, राष्ट्रीय भाषा नहीं है हिंदी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजभाषा है हिंदी। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। हिंदी जो लिखा जाता है दोस्तों वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और हिंदी के जो जननी है दोस्तों वो संस्कृत है। हिंदी की जननी क्या? संस्कृत। भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था 14 सितंबर 1949 को, इसलिए प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किविथु सैन्य गैरिसन, किविथु सैन्य गैरिसन शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किविथु सैन्य गैरिसन शिविर का नाम किसके स्थान पे रखा गया? बिपिन रावत के स्थान पे बिपिन रावत के नाम पे रखा गया। भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत, इन्हीं के नाम पर किविथु सैन्य गैरिसन शिविर का नाम रखा गया। यह है किस राज्य के अंदर? ध्यान रखिएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। ये किस राज्य के अंदर है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में एक सड़क का भी नाम रखा गया है बिपिन रावत के नाम से। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ है दोस्तों। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल की ओजोन परत का अवशेषण करती है, कौन करती है? तो पराबैंगनी विकिरण के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मछली खाने से मरकरी की
विषाक्तता के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो मिनी माता रोग है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मछली के खाने से उनके मरकरी के विषाक्तता के कारण होने वाला रोग कौन सा? मिनी माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खरीदारी के उद्देश्य से कैरी बैग के लिए प्रयुक्त सामग्री किसका बहुलक होता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एथिलीन का। पंकिल जल का शुद्धिकरण फिटकिरी से होता है, किसके कारण होता है? ध्यान रखिएगा, स्कंदन के कारण होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, भटकल पतन किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक के अंदर। भटकल पतन कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट है, देखते हैं, पॉलीथीन किसका बना होता है? एथिलीन का बना होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन होता है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22 होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो ध्यान रखिएगा, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और वर्तमान समय में बात करें मेरे दोस्तों कि लोक लेखा समिति, आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए कि इसके अभी अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, स्वतंत्र भारत के में किसी राज्य की बनने वाली पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो सरोजनी नायडू किसी भी राज्य की बनने वाली पहली महिला राज्यपाल है। ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। श्रीमती सरोजनी नायडू की बात करें दोस्तों, इनका जन्म 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा कब लागू हुआ? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान सभा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था संविधान सभा की अंतिम बैठक। और इसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके बोला कि संविधान को अंततः 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कर दिया जाए। इसलिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई थी? ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2 अक्टूबर को पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी। 2 अक्टूबर 1959 में। कहाँ पर किया गया था इसको भी ध्यान रखिएगा, राजस्थान के नागौर में। भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में। अब हम लोग देख लेते हैं एसएससी जीडी के जो कुछ प्रश्न पूछे गए थे उसको। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों, बुशमैन कहाँ निवास करती है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कालाहारी रेगिस्तान में। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूर्ण स्वराज की अधिवेशन लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का शपथ लिया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिएगा दोस्तों, जॉर्ज यूले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा SDR किस रूप में होती है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बुक कीपिंग एंट्री के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? तो अगस्त में। ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त को शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों 9 अगस्त 1942 को। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया दोस्तों। विटामिन ए का रासायनिक नाम दोस्तों रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन ए, सेब में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, बालों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो टिकोलॉजी। ध्यान रखिएगा, बालों का अध्ययन क्या कहलाता है? टिकोलॉजी। नेक्स्ट है दोस्तों, शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। वृक्क में पथरी बनने का क्या कारण है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वृक्क में पथरी बनने का क्या कारण है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, गोल्जी काय। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है गोल्जी काय। कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी होते हैं? तो गन्ना। किस नगर को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है? अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है दोस्तों। सार्वजनिक क्षेत्र की नेपा न्यूज प्रिंट कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। नेपा अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश के अंदर। इस तरह से दोस्तों
हम कुछ आप लोगों को करंट अफेयर के साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर में जो एनटीपीसी और एसएससी जीडी में जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को भी कुछ क्वेश्चन को देखें। हमें उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण हुआ होगा, अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल पे आप पहली बार दोस्तों आए हैं तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगली क्लास के लिए फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक धन्यवाद दोस्तों।